हेलो स्टूडेंट, उसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हुए आज हम क्वेश्चन नंबर 3 के पहले पार्ट को डिस्कस करेंगे। जैसा कि यहाँ पे 3 के पावर 0 दे रखा है प्लस 4 डी पावर माइनस का 1 दे रखा है। ये हमारे पास क्लास 8 का एक्सपोनेंट एंड पावर का दे रखा है 12.1 एक्सरसाइज। उसी वीडियो को हम कंटिन्यू करें। जैसा कि इस वीडियो में हमने आपको बता रखा था, आप आइडेंटिटी को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। अगर आपको आइडेंटिटी याद रहेगी तो क्वेश्चन को अच्छी तरीके से आप अप्रोच कर पाएंगे। यहाँ पे हम जो आइडेंटिटी का यूज करेंगे उसका यहाँ पे नोट डाउन कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास a की पावर -1 हो तो उसको लिख सकते हैं 1/a⁴n लिख सकते हैं। अगर हमारे पास किसी की पावर अगर उसकी वैल्यू क्या हो 0, पावर में 0 है तो उसकी वैल्यू ऑलवेज 1 के बराबर होती है। तो यहाँ पे क्या है 3 टू द पावर 0 है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। प्लस यहाँ पे क्या है 4 के पावर -1, इसको इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो यानी 1/4 के पावर 1। 1 का मतलब 4 1 4 ही हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या है 2 के पावर 2 है, जिसको ओपन करेंगे तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये यहाँ पे 1 सपोज कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 जा 4 प्लस 1 डिवाइड बाई यहाँ पे 4 इंटू ये 4 हो जाएगा। 4 से 4 ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो 4 प्लस 1 ये किसके बराबर हो जाएगा 5 के बराबर। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है उसको भी हम सॉल्व कर देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 2 के पावर -1, इसको ब्रैकेट के अंदर ही रहने देंगे तो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई ये हमारे पास हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। यहाँ पे डिवाइड का साइन है, 2 के पावर माइनस है, पहले इसको हम हटाएंगे यानी ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2 के पावर ये 2 हो जाएगा। तो 2 के पावर 2 ना लिख के हम सीधा 4 लिख देते हैं, तो यानी 2 2 जाए 4 के बराबर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/8 हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन करेंगे तो 4 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे चला आएगा। 4 2 जाए यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2, इसका ये फाइनल आंसर हो जाएगा। होपफुली आप ये दो क्वेश्चन बेहद अच्छी तरीके से समझ रहे जो कि इजी क्वेश्चन था। तो मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, नेक्स्ट स्लाइड पे। थर्ड क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट दे रखा है वो है 1/2 के पावर -2 प्लस 1/3 के पावर -2 दे रखा है। यहाँ पे 1/4 के पावर क्या दे रखा है -2 दे रखा है। अगर फॉर्मेट हमारे पास कुछ इस तरीके से a/b के फॉर्म में, उसके पावर क्या हो माइनस का n, उसको हम लिख सकते हैं b/a⁴ क्या हो जाएगा केवल n बच जाएगा। यहाँ पे इसकी पोजीशन चेंज करने पर यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की वैल्यू आपस में इंटरचेंज करने के बाद यहाँ पे जो साइन है वो साइन क्या होती है अपोजिट बन जाती है। नेगेटिव है तो पॉजिटिव का साइन ले लेगी। तो होपफुली आप ये आइडेंटिटी समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है 1/2 के पावर -2 तो ये क्या हो जाएगा 2 के पावर 2 हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 1/3 टू दी पावर -2। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 3 के पावर 2 प्लस यहाँ भी 4 के पावर क्या हो जाएगा 2। इसको ओपन करेंगे तो 2 टाइम्स यानी कि 4 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 9, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 16। सभी को ऐड कर देंगे तो ये 9 4 13, 13 प्लस ये हो जाएगा 6 6 3 9 यानी कि 29 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे पूरे के वैल्यू क्या है 0 है, तो इसको सॉल्व करेंगे इसकी आंसर ही 1 आएगा, लेकिन फिर भी आपको इसको सॉल्व करके दिखा देते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 1/3 प्लस ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1 ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसके पावर हमारे पास क्या है 0, तो एज इट इज 0 ही लिख देंगे। इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 3 12 12 5 60 यानी कि 60 एलसीएम हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 2 3 या 6 ये हो जाएगा 2। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 4 1 जा 4 2 बचा और 4 1 4 2 और इधर ये 4 5 20 हो जाएगा। और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 5 1 5 5 2 10 हो जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 5 2 7 ये हो जाएगा 7 और यहाँ पे हमारे पास 2 2 4 4 डिवाइड बाई 60 के पावर हमारे पास क्या हो जाएगा 0, जो कि इसका फाइनल आंसर हमारे पास 1 हो जाएगा। एनीथिंग के पावर कुछ भी 0 हो तो उसकी वैल्यू ऑलवेज ऑलवेज 1 के बराबर होती है। इसको सॉल्व करेंगे। जो लास्ट क्वेश्चन दे रखा है थर्ड पार्ट का ही पहले पे यहाँ पे क्या है -2 है तो माइनस का साइन हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाली वैल्यू आपस में इंटरचेंज करनी पड़ेगी। यानी कि 3 यहाँ पे हो जाएगा 2, माइनस है तो माइनस, पावर हमारे पास क्या हो जाएगा 2, इसके पावर हमारे पास क्या हो जाएगा 2। अब ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो -3/2 के पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा केवल 4 हो जाएगा। इसको ओपन कर देंगे तो ये कितने टाइम्स ओपन होगा -3/2 इंटू -3/2 इंटू -3/2 इंटू -3/2 हो जाएगा। अब ये क्या है 3 3 जा 9 9 81 यानी कि 81 डिवाइड बाई 2 दूना 4 4 चौका 16 हो जाएगा। इसका ये फाइनल आंसर। तो प्लस का माइनस में करेंगे तो प्लस सॉरी यहाँ पे प्लस ये दोनों प्लस प्लस मिलके ये प्लस में आंसर आ जाएगा। होपफुली आप ये
तीसरे क्वेश्चन का सभी पार्ट अच्छी तरीके से समझ गए हो। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो फोर्थ नंबर दे रखा है, फोर्थ का पहला पार्ट, इसमें दो ही पार्ट है, दोनों एक ही स्लाइड में निपटा देंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है 8 की पावर -1 है इंटू 5 के पावर 3 है, नीचे हमारे पास 2 के पावर -4 दे रखा है। हम क्या करेंगे, अभी हमने आपको आइडेंटिटी याद दिलाई है, a की पावर अगर -1 है तो अगर -n है तो उसको किस फॉर्मेट में लिखेंगे, a टू द पावर केवल n लिखेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 8 को कैसे लिखेंगे, 1/8 लिख देंगे, मल्टीप्लाई हमारे पास क्या हो जाएगा 5 के पावर 3 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2 के पावर 4 हो जाएगा। इसको रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको ओपन करेंगे तो 5 के पावर 3, 5 इंटू 5 इंटू 5 125 के बराबर हो जाएगा, और यहाँ पे 8 हो जाएगा, डिवाइड बाय हमारे पास 1 और ये हो जाएगा 4, मतलब कि ये हो जाएगा 16। और इसको रीअरेंज करेंगे, अगर हमारे पास फॉर्मेट कुछ इस तरीके से a/b अपॉन में और d/c के फॉर्म में हो तो उसको हम लिख सकते हैं a/b मल्टीप्लाई c अपॉन d के फॉर्मेट में। यहाँ भी वही हम काम करेंगे, 125 डिवाइड बाई 8, यहाँ पे हो जाएगा 16 ऊपर और 8 हमारे पास क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा, सॉरी हमारे पास क्या है 1 है तो 1 नीचे आ जाएगा, क्योंकि 16 सबसे ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 दूना 16 हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा 125 मल्टीप्लाई 2, 2 को 10 का 0 कैरी 1 और 2 दूना 4 1 5, यहाँ पे 2, यानी कि 250 इसका फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है उसको भी सॉल्व कर देते हैं, इसको आइडेंटिटी हटा देंगे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 5 के पावर -1, इसको हम लिख देंगे 1/5 इंटू इसको लिख देंगे 1/2, ब्रैकेट के बाहर हमारे पास क्या है 1/6 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/10 मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा 1/6, ये क्या है 10 हो जाएगा। ठीक, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 10 इंटू हमारे पास 6 हो जाएगा इज इक्वल टू 1/60, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। होपफुली आप ये दोनों क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच n के पावर 5 के पावर m डिवाइड का साइन 5 के पावर -3 इज इक्वल टू 5 टू द पावर 5 दे रखा है। एक बार क्वेश्चन को राइट डाउन कर लेते हैं। 5 के पावर हमारे पास क्या है m, डिवाइड का साइन 5 के पावर -3 इज इक्वल टू 5 टू द पावर हमारे पास क्या दे रखा है 5 दे रखा है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हमारे पास आइडेंटिटी एक होती है a की पावर m डिवाइड का साइन a के पावर n, तो हम a के पावर -n तो हम उसको कैसे लिखते हैं, या फिर a के पावर केवल माइनस का हो n हो तो हम उसको लिखते हैं a के पावर m -n लिखते हैं, यही आइडेंटिटी का यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी वही काम करेंगे हम, 5 के पावर हम क्या करेंगे m माइनस ऑफ -3 हो जाएगा इज इक्वल टू 5 के पावर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 5 के पावर m प्लस 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 5 टू दी पावर 5 हो जाएगा। ये बेस सेम है तो इसका कंपैरिजन कर देंगे पावर का, तो m प्लस 3 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, जो कि m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 माइनस 3, जो m की वैल्यू आ जाएगी केवल 2 आ जाएगी। होपफुली आप ये भी क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। बस आपको ध्यान क्या रखना है, ये आइडेंटिटी का ध्यान रखना है। कहीं भी आपको दिख जाए a टू दी पावर m डिवाइड का साइन a के पावर n, तो उसकी वैल्यू ऑलवेज क्या होती है a के पावर m माइनस n होती है। कैसे आई वो भी आपको बता दे रहा हूँ, a के पावर n यहाँ पे डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 यानी चीजें अपोजिट जो कि आप क्लास शायद आई थिंक 5 या 6 में चीजें सीख गए होंगे। a के पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा n हो जाएगा, ये वैल्यू उठा के जब ऊपर ले जाएंगे तो a के पावर m इंटू a के पावर -n हो जाएगा। यहाँ पे बेस सेम है, इन दोनों का पावर कंपैरिजन कर देंगे तो a के पावर m माइनस m आ जाएगा। यहाँ से ये चीज ये डायरेक्टली एक आइडेंटिटी हमारे पास बन जाती है जो कि हमको याद रखनी पड़ती है। उसी आइडेंटिटी का हमने यूज किया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 के पावर m 5 के पावर -n है तो माइनस फॉर्मूले का यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। दोनों का आपस में हमने कंपेयर कर दिया तो m की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आ गई 2 निकल के आ गई। होपफुली आप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ गए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो है इन ब्रैकेट ऑफ 1/3 के पावर -1 1/4 के पावर -1 होल पावर -1 दे रखा है। यहाँ से हमने आपको आइडेंटिटी बता रखी है, अगर a/b के पावर हमारे पास क्या हो -n हो तो हम इसको क्या करते हैं b/a के पावर केवल n लिखेंगे। सेम काम यहाँ पे भी हम करेंगे तो 3 के पावर हमारे पास क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, -4 के पावर हमारे पास क्या हो जाएगा 1 होल टू दी पावर क्या हो जाएगा -1। इसको सॉल्व करेंगे 3 - 4 के पावर क्या हो जाएगा -1, 3 में से 4 जाएगा तो -1 के पावर -1 का मतलब केवल -1 ही बचेगा, यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेम इसी तरीके से इसका भी चेंज कर देंगे तो 8 बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा
8/5, 8/5 के पावर 7 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका माइनस हटाने के लिए ये 5 ऊपर 8 नीचे हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके पावर 4 हो जाएगा। इसको एक बार इरेज कर देते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास इसके पावर 7 है, यहाँ पे इसके पावर 8 है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 8 के पावर 3 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 के पावर 4 डिवाइड बाई 5 की पावर यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 5 के पावर 4, क्योंकि बेस सेम पावर फिर से ऐड होकर यही सेम चीजें आ जाएगी। इसको हम क्या करते हैं, चीजों को तोड़ देंगे, क्योंकि a बाई बी के पावर अगर m है तो हम उसको ऐसा लिख सकते हैं, a के पावर m डिवाइड बाई b के पावर m लिख सकते हैं। सेम काम यहाँ पे करेंगे तो 5 के पावर 4 डिवाइड बाई 8 के पावर 4, 8 के पावर 4 वाली वैल्यू इससे कट जाएगी, 5 के पावर 4 वाली वैल्यू इससे कट जाएगी। तो बचेगा क्या हमारे पास, 8 के पावर 3 डिवाइड बाई 5 के पावर 3 हो जाएगा। अब इसको जब ओपन करेंगे तो 8 इंटू 8 इंटू 8 डिवाइड बाई हमारे पास क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5। इसको सॉल्व करेंगे तो 64 8 512 होता है। कितना होता है, 64 8 512। यहाँ हो जाएगा हमारे पास 512 डिवाइड बाई 125, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। होपफुली आप ये दो क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड। इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, 7 नंबर सिंप्लीफाई करना है, 25 इंटू टी के पावर -4 डिवाइड बाई 5 के पावर -3 इंटू 10 टी के पावर -8, जहाँ पे टी नॉट इज इक्वल टू 0 के बराबर है। तो इसको सॉल्व करेंगे। जैसा कि हमने आपको बता रखा है, अगर किसी के पावर हमारे पास क्या हो, -n हो, a बाई बी के पावर कुछ भी, उसकी वैल्यू हमेशा इंटरचेंज हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू न्यूमरेटर में लिख देंगे, सॉरी डिनोमिनेटर में लिख देंगे। जहां पे डिनोमिनेटर वाली वैल्यू में अगर नेगेटिव साइन उसको न्यूमरेटर में लिख देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 5 के पावर -3 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 5 के पावर प्लस का 3 मल्टीप्लाई टी के पावर -8 है तो ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा टी के पावर केवल 8 हो जाएगा, डिवाइड बाई टी के पावर -4 है तो नीचे चला जाएगा, केवल 4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है 10 बचा है तो 10 एज इट इज लिख देंगे। इसको इसको कैंसिल करेंगे 5 से तो 5 5 25, इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स। यहाँ पे t के पावर 4 से ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो बचेगा हमारे पास क्या लेफ्ट में 5 के पावर 3 एंड t के पावर हमारे पास 4 हो जाएगा, डिवाइड बाय हमारे पास क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा, और एक 5 हमारे पास एज इट इज हो गया। तो यानी टोटल 5 हमारे पास कितना हो गया, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 4 टाइम्स 5 यानी कि 25 इंटू 25 यानी 625 हो जाएगा। ये हो जाएगा t के पावर 4 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 625 t के पावर 4 डिवाइड बाई 2 इसका आंसर। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं 625 डिवाइड बाई 2 t के पावर 4, इसका ये फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है हमारे पास, इसको भी सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास है जो वैल्यू नेगेटिव साइन है पावर में, उसको डिनोमिनेटर में लिख देंगे, डिनोमिनेटर वाली नेगेटिव साइन ऊपर लिख देंगे। यानी हमारे पास ये दोनों वैल्यू नेगेटिव साइन उसको लेके जाएंगे ऊपर की तरफ, ये हो जाएगा 5 के पावर 7 इंटू 6 के पावर 5 हो जाएगा, डिवाइड बाई 3 के पावर हमारे पास क्या हो जाएगा 5 एंड 10 के पावर हमारे पास 5 हो जाएगा। बचा हुआ 125 एज इट इज यहीं पे राइट डाउन कर देंगे। जो वैल्यू कैंसिल होगी उसको कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 टू द पावर 7 मल्टीप्लाई 6 के पावर 5 इंटू, इसको हम लिख सकते हैं 5 टू द पावर 3 लिख सकते हैं, डिवाइड बाई 3 के पावर हमारे पास 5 हो जाएगा, इंटू 10 के पावर हमारे पास क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। कुछ कटता हुआ तो दिखाई नहीं दे रहा है। एक काम करते हैं, वैल्यू को ओपन कर देते हैं, तो जो कटेगा उसको कैंसिल करेंगे, जो बच जाएगा उसकी वैल्यू हम राइट डाउन कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 3 4 5 6, ये हो गया 7। इसको ओपन करेंगे 6 को तो 1 2 3 4 5 हो गया 5। इसको 3 टाइम्स ओपन करेंगे 1 2, ये हो गया 3, डिवाइड बाय हमारे पास क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, 10 कितने टाइम्स 1 2 3 4, ये हो गया 5। अब इस भी तरीके से वैल्यू आप कट कर सकते हैं। तो 5 हमारे पास कितने टाइम्स 1 2 3 4 5, तो 5 को हमने क्या किया, यहाँ पे पूरी 10 वाली वैल्यू 2 टाइम्स कैंसिल कर दी, 1 2 3 4 ये 5,
यानी कि हमारे पास क्या बच गया, यहाँ पे 1 2 3 4 5 बार 2 बचे, यानी 2 के पावर हमारे पास क्या बच गया, 5 बच गया। आप चाहे तो सिंगल सिंगल भी करके लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 5 हमारा 6 हमारा कितने बार है, 1 2 3 4 5 बार है। यहाँ पे 3 कितने बार, 1 2 3 4 5 बार है। ये पूरी वैल्यू हमारी इससे ये कट गई, लेकिन हमारे पास यहाँ पे 2 2 बच गया। 3 दूना 6 3 दूना 6 3 दूना 6 कितने बार, 5 बार बचा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 के पावर 5 लिख सकते हैं। अब ये दो वैल्यू हमारी सेम हो गई, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी, यानी कि यहाँ से ये वैल्यू कैंसिल हो गई। बचा हुआ हमारे पास वैल्यू क्या है, 5 इंटू 5, 2 टाइम्स इधर है, 1 2 3 3 2 5 टाइम्स है, यानी कि 1 2 3 4, ये हो गया 5। ठीक है, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 25 इंटू 25 इंटू 5 हो जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 625 इंटू 5 हो जाएगा। आपस में इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा शायद 3125, यानी कि 50 25 का 5 बचा, 10 2 12 का 2, कैरी 1, 5 36 1 31 हो जाएगा। ठीक, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। होपफुली आप ये दो क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, जो कि इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर इसके पिछले वाले वीडियो को आपने नहीं देखा, वो जाकर जरूर से देख ले। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले, ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। और हाँ, अगर आप क्लास 8 में तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आपको आगे आने वाले क्लासेस के मैथ के सोल्यूशन इजिली तरीके से आप पाते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।